महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है और वो खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। अजीत पवार ये चाहते हैं और अजीत पवार की तरफ से, जो कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ रह चुके हैं, उनकी तरफ से एक बार फिर से बयान आया है। इससे पहले भी अजीत पवार ये कह चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महायुति में उभर कर सामने आई है। तो एक बार फिर से अजीत पवार की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में यह बयान आया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस को होना चाहिए। अजीत पवार का दूसरी बार ये बड़ा बयान आया है और उन्होंने एक बार फिर से महायुति की तरफ से बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा ये कहा है। इससे पहले वो देवेंद्र फडणवीस का नाम ले चुके हैं और अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार का ये बड़ा बयान आया है, जो कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री थे। मुंबई आपको लिए चलते हैं, मुस्तफा हमारे संवाददाता हमारे साथ। अजीत पवार एक बार फिर से क्या एकनाथ शिंदे की ही तरफ इशारा न करते हुए सीधे देवेंद्र फडणवीस की तरफ इशारा कर रहे हैं? मुस्तफा जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अजीत पवार ने जब से चुनाव के नतीजे सामने आए हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, इस बात को कहा है, जिसके दो पहलू निकल कर आते हैं। एक तो वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे फिर से सीएम न बने, या फिर दूसरा किसी न किसी आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो या पोजीशन के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, और अगर बीजेपी के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो वो मिल सकते हैं। इसीलिए अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस की आप कह सकते हैं भूमिका सबसे पहले ये रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि उनकी तादाद जो है वो ज्यादा है। एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं अपना हक सीएम की कुर्सी पर पहले जमाते हुए नजर आए, उसके बाद प्लम पोस्टिंग और पोर्टफोलियोज के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन अजित पवार जो है उन्होंने सीधा एक बात कही है, सरल बात कही है जी। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने के बाद, वो ये है कि महायुति की सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे फिर देवेंद्र फडणवीस हो या फिर कोई और। उनके एमएलए की तादाद ज्यादा है, इसीलिए बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अजित पवार पहले भी ये कहते आए हैं और आज भी ये कह रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी उनकी बात मुस्तफा मानते हुए किसको मुख्यमंत्री जी, करती है और किस तरह से एकनाथ शिंदे को इस पूरे पावर शेयरिंग फॉर्मूला पर राजी करती है। सही, पिछले शनिवार को मुस्तफा रिजल्ट आया था। नवंबर का महीना खत्म हो गया है, 5 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। कितना समय और ये समय आखिर लग क्या रहा है? क्या कारण समझ में आता है? जी बिल्कुल, 4 से 5 दिन का समय अभी भी बचता है। एकनाथ शिंदे गांव में सातारा में हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इलाज चल रहा है। बीजेपी को अपने विधायकों की बैठक लेनी है, सीएलपी लीडर जो है वो डिसाइड करना है। उसके बाद जो सीएलपी लीडर होगा, क्या वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इसको अटकलें लेकर शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं सिर्फ मुख्यमंत्री तो शपथ नहीं लेंगे, उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे हो सकते हैं, क्या अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस से होंगे। सीनियर कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, क्या प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख को मुंबई आने वाले हैं, तो पावर शेयरिंग फॉर्मूला उससे पहले फाइनलाइज करना है। तो कई फॉर्मेलिटीज ही सही, लेकिन अभी वो मीटिंग्स बाकी है, जो मीटिंग्स सोमवार से शुरू होगी ऐसा बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे एक बार मुंबई आ जाए उसके बाद ये मीटिंग जोर पकड़ेगी, ऐसी बात सामने आ रही है। सही, बहुत धन्यवाद मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। अजीत पवार ने एक बार फिर से ये कहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा और महाराष्ट्र की राजनीति से ये एक और बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले अजीत पवार ये कह चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से।